हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर पल भर में राख कैसे बन सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो इतना समृद्ध, इतना भव्य था कि विदेशी यात्रियों ने इसके बाजारों का वर्णन हीरो, मोतियों और सोने से चमकते हुए किया था। हम आज बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर शहर की। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक सभ्यता थी, एक सपना था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार साम्राज्य, ये शानदार शहर एक ही झटके में पूरी तरह बर्बाद हो गया? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जहां हम विजयनगर के उदय से लेकर उसके दर्दनाक अंत तक की पूरी कहानी खोलेंगे। इतिहास के इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। कर्नाटका के एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। आज आप जिस हम्पी को देखते हैं, ये उसी गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य के शांत खंडहर हैं। ये खंडहर अपने भीतर सदियों की कहानी समेटे हुए हैं। कहानियां शौर्य की, समृद्धि की और एक ऐसे दुखद पतन की जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जो लगभग 300 सालों तक दक्षिण भारत की शान रहा। बात 14वीं सदी की है, जब उत्तर में दिल्ली सल्तनत का दबदबा था, तब दक्षिण में एक नया सूर्य उदय हुआ। हरियर और बुक्का राय ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। यह सिर्फ एक और राज्य नहीं था, यह उत्तर से आने वाली हमलावर ताकतों के खिलाफ एक मजबूत दीवार था, हिंदू संस्कृति और परंपराओं का रक्षक था। 15वीं और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनिज जैसे कई विदेशी आगंतुकों ने इस शहर के धन का ऐसा बखान किया है जिसे सुनकर आज भी आंखें फटी रह जाती। पायस ने लिखा, यह शहर रोम जितना विशाल है और दुनिया का सबसे सुव्यवस्थित शहर है। सोचिए वो शहर कितना विशाल और समृद्ध रहा होगा। बाजार ऐसे लगते थे जैसे हीरे, मोती और कीमती पत्थर खुले आम बिकते हों। यह अपनी कृषि संबंधी समृद्धि के लिए भी जाना जाता था, जहां उन्नत सिंचाई प्रणालियों ने जमीन को सोना उगलने वाला बना दिया था। यहाँ के शासकों ने व्यापारिक मार्गों पर भी जबरदस्त पकड़ बनाई थी, जिससे आंतरिक और बाहरी व्यापार खूब फला फूला। लेकिन क्या यही बातें थी जो इस साम्राज्य की असली पहचान थी? ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी कला और वास्तुकला इस साम्राज्य की असली पहचान को और चमकदार बनाती है। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, ये आज भी विजयनगर के कलात्मक चमक की गवाही देते हैं। विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और भव्य मंडप, ये सब उस समय की बेजोड़ इंजीनियरिंग और सौंदर्य बोध का प्रमाण है। उन्होंने वास्तव में द्रविड़, चालुक्य, होयसला आदि शैलियों का एक अनूठा मिश्रण बनाया। और फिर आते हैं इस साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। उनके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा जाता है। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि थे। वह एक सच्चे दूरदर्शी थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, भव्य संरचनाएं बनवाई और शांति व समृद्धि सुनिश्चित की। उनके समय में विजयनगर केवल अमीर ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली, सम्मानित और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भी था। कृष्णदेव राय ने दक्कन की सल्तनतों को कई बार हराया था, जिससे विजयनगर की एक धाक और भी बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक तोपखाने और शक्तिशाली घुड़सवार सेना से लैस किया था। घोड़ों को अरब और फारस से मंगवाया जाता था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। एक शक्तिशाली राजा, एक समृद्ध साम्राज्य, एक फ्लरिशिंग संस्कृति। फिर गलत क्या हुआ? इसके पतन के पीछे की कहानी क्या है? हर महान कहानी में एक मोड़ आता है और विजयनगर के साथ भी ऐसा ही हुआ। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में होती है। उसके बाद साम्राज्य में वो स्थिरता नहीं रही। उनके उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं थे और धीरे धीरे सत्ता कमजोर हाथों में जाने लगी। और यहीं से शुरू हुई आंतरिक कमजोरियों की कहानी। विजयनगर की सेना में एक प्रणाली थी जिसे नायंकर व्यवस्था कहते थे।
इस व्यवस्था में राजा सैन्य प्रमुखों को जमीन और राजस्व का अधिकार देता था, जिन्हें नायक या अमर नायक कहा जाता था। इसके बदले में इन नायकों को सेना बनाए रखनी होती थी, नियमित रूप से कर देना होता था और जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करनी होती थी। इस प्रणाली ने साम्राज्य को अपने विशाल क्षेत्र का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और एक मजबूत सैन्य बल बनाए रखने में मदद की। लेकिन समय के साथ यही व्यवस्था साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। कई नायक इतने शक्तिशाली हो गए कि केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ते ही उन्होंने अपनी स्वतंत्रता जतानी शुरू कर दी। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ कृष्णदेव राय के दामाद अलिया राम राय के साथ। उस समय सदाशिव राय नाम मात्र के शासक थे और राम राय ही वास्तविक सत्ता चला रहे थे। राम राय एक बेहद महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार, इन सब के बीच की आपसी फूट का फायदा उठाना चाहिए। राम राय की रणनीति थी फूट डालो और राज करो। उन्होंने कभी एक सुल्तान का साथ दिया तो कभी दूसरे का, उन्हें आपस में लड़वाते रहे। कुछ समय के लिए यह रणनीति काम कर गई, लेकिन यह ज्यादा देर तक काम आने वाला नहीं था। सल्तनतें जो आपस में लड़ रही थीं, उन्हें जल्द ही राम राय की इस चाल का एहसास हो गया और यही वह मोड़ था जिसने विजयनगर के भाग्य का फैसला कर दिया। तारीख थी 23 जनवरी 1565। जगह थी आज के कर्नाटक के रायचूर जिला में 2 गांव, रक्कासगी और तांगड़ी, जिसके पास ही एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इतिहास इसे तालीकोटा का युद्ध कहता है। दक्कन की सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर ने अपने सारे मतभेद बुलाकर एक मजबूत गठबंधन बना लिया था। कि विजयनगर की सेना विशाल थी, अच्छी तरह से सुसज्जित थी और उसमें कुशल योद्धा थे। राम राय खुद 70 साल की उम्र में भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन भाग्य के पास कुछ और ही योजनाएं थी। युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ से भयानक हमला हुआ। विजयनगर की सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। कई सोर्सेस के अनुसार विजयनगर की सेना में कुछ महत्वपूर्ण सेनापति युद्ध के दौरान पक्ष बदल लेते हैं, जिससे सेना में अचानक अफरा तफरी मच गई। इस धोखे ने विजयनगर की सेना में अराजकता फैला दी। व्यवस्था टूट गई। सैनिकों का मनोबल गिर गया, मानो एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन अचानक टूट गई हो। इस मौके का फायदा उठाते हुए सल्तनतों की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। राम राय, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उन्हें घेर लिया गया। वो पकड़े गए और युद्ध के मैदान में ही उनका सिर काट दिया गया। राम राय की मृत्यु के बाद विजयनगर की सेना बिखर गई थी। जीत चुकी सेना बदले की भावना से विजयनगर शहर में दाखिल हुई और फिर जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक। शहर को बेरहमी से लूटा गया। कई दिनों तक विजयनगर में लूटपाट, हत्या और विनाश का तांडव चलता रहा। विनाश का पैमाना अकल्पनीय था। सदियों से जमा की गई धन दौलत लूट ली गई। भव्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। मूर्तियां तोड़ दी गई। महल जला दिए गए। कहा जाता है कि आसमान इतना लाल हो गया था जैसे शहर आग में पिघल रहा। फारसी इतिहासकार फिरिश्ता ने हम्पी की तबाही का विस्तृत वर्णन किया। वो लिखते हैं कि शहर में चारों ओर आग लगी थी और धुएं व ज्वाला से आसमान ढका हुआ था। हम्पी सपनों का शहर राख और मलबे में बदल गया। वो शहर जो कभी हीरे जवाहरात से जगमगाता था, वो अब सिर्फ खंडहरों का ढेर था। लोग अपने घरों से बेघर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए भागे। गौरवशाली साम्राज्य का दिल टूट गया। हालांकि विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से उसी दिन खत्म नहीं हुआ। अराविदु वंश के कुछ शासकों ने पेनुकोंडा को नई राजधानी बनाकर कुछ समय तक शासन करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी अपनी पुरानी ताकत और महिमा को हासिल नहीं कर पाए। तालीकोटा का युद्ध घातक प्रहार था। वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं। विजयनगर साम्राज्य भले ही भौतिक रूप में नष्ट हो गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसका वास्तुशिल्प चमत्कार और उसकी गौरव गाथा
आज भी जीवित है। हम्पी के पत्थर उस शानदार अतीत की याद दिलाते रहेंगे और एक चेतावनी भी देते रहेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे अमीर शहर खत्म हुआ। So that's it from my side and this is the end of this story. And if you like the video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक लिए इतिहास के पन्नों में झांकते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद एंड जय हिंद।